भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों को तेज रफ्तार और मशीनों से बेहद लगाव था। राजीव गांधी जहां विमान उड़ाने के तमाम नियमों का पालन किया करते थे, वहीं संजय गांधी प्लेन को कार की तरह उड़ाया करते थे। तेज हवा में कलाबाजियां खाना उनका शौक था। 1977 से ही इंदिरा गांधी के परिवार के बेहद नजदीकी रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसा 2 सीटर विमान पिट्स S-2A इंपोर्ट करना चाहते थे, जिसे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया था। मई 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने इस विमान को भारत लाने की मंजूरी दी थी। आनन फानन में इस विमान को असेंबल करके सफदरजंग हवाई अड्डे पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय गांधी पहले ही दिन उस विमान को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को मिला। संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को इस नए पिट्स विमान पर अपना हाथ आजमाया। उस वक्त संजय गांधी अमेठी से सांसद थे और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव बनाए गए थे। मगर संजय को अपनी सत्ता और ताकत के लिए इन पदों की कोई जरूरत नहीं थी। सब जानते थे कि पिछले 5 साल से वही कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे। 23 जून 1980 की सुबह के वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक हरे रंग की मेटाडोर गाड़ी बाहर निकली, जिसे इंदिरा के छोटे बेटे 14 दिसंबर 1946 को जन्मे संजय गांधी चला रहे थे। बताया जाता है कि संजय जल्दी में घर से निकले और मां को बाय भी नहीं बोला। 3 महीने 10 दिन का बेटा वरुण सो रहा था। पत्नी मेनका उसे संभालने में लगी हुई थी। संजय 1 किलोमीटर दूर सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचे। यहां दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे और कलाबाजी खाने के लिए मुफीद हल्के इंजन वाला लाल रंग का नया एयरक्राफ्ट पिट्स S-2A तैयार खड़ा था। संजय गांधी सियासत की तरह फ्लाइंग में भी खतरनाक हद तक लापरवाह और जोखिम लेने वाले थे। वो अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ दिया करते थे। कहते हैं कि वो जूतों के बजाय कोल्हापुरी चप्पलों में ही प्लेन उड़ाने लग जाते थे। संजय की मां इंदिरा गांधी को तमाम ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं ने इस बारे में बताया था, लेकिन ये बात संजय की थी, जिसकी जिद के आगे देश की प्रधानमंत्री उनकी मां भी बेबस हो जाती थी। कैप्टन सुभाष सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। कुछ ही मिनटों में वो अशोका होटल के ऊपर गोल गोल नाच रहे थे। 10 मिनट बाद संजय प्लेन को खतरनाक नीचाई पर लाकर गोते खिलाने लगे। संजय ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहायशी इलाके के ऊपर ही 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि प्लेन से उनका कंट्रोल खत्म हो गया। विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और फिर लाल पिट्स विमान घर घर की आवाज करता हुआ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर क्रैश हो गया। 15 मिनट में मौके पर एम्बुलेंस और एयरक्राफ्ट पहुंचे। पेड़ों की डालियां काटी गईं। प्लेन के मलबे के बीच से संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हेमरेज की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची। कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ने लगी और बेटे की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इंदिरा को संभालने वाला उस वक्त कोई नहीं था। उनकी ताकत, छोटा बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय एक लाश बन चुके थे। संजय की बीवी मेनका घर पर थी। बड़ा बेटा राजीव, बहू सोनिया और उनके बच्चे राहुल और प्रियंका उन दिनों इटली में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। संजय गांधी की मौत भी उनकी जिंदगी की तरह सबको चौंकाने वाली थी। उनका जनाजा उनके राजनीतिक कद की गवाही दे रहा था। हर स्टेट के मुख्यमंत्री उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। दिल्ली में मौजूद हर देश का प्रतिनिधि कतार में खड़ा हुआ था। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रेडियो पर शोक धुन बज रही थी।
अगले दिन यानी 24 जून को मद्रास में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी का भी निधन हुआ था, मगर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। दिल्ली से फरीद अली, TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।